मेरे प्रिय आत्मन, आज सहज योग में हमने मीरा का एक पद चुना है। मीरा ने 1498 से 1573 ईस्वी तक भारत की धरती को धन्य किया। मीरा का यह पद काफ़ी प्रचलित है, मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन बहुत थोड़े से लोग होंगे जिन्होंने मीरा के इस पद का सही अर्थ समझा होगा। 70 के दशक में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में मैं लेख लिखा करता था। एक लेख साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए रत्नों पर तैयार कर रहा था। जियोलॉजिस्ट होने के नाते रत्नों के बारे में तो मुझे पता था, लेकिन मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस विषय में मैं चिंतन करते करते मुझे ख्याल आया कि संतों को लिखा जाए जो तत्वतः जानते हैं, उनसे पूछा जाए। कई संतों को मैंने पत्र लिखे, एक पत्र मैंने ओशो को भी लिखा कि कृपा करके बताएं कि रत्नों का प्रभाव मनुष्य जीवन पर होता है या नहीं होता, और होता है तो किस प्रकार होता है। सारे संतों के उत्तर तो रत्नों के प्रभाव के विषय में आए, लेकिन ओशो का पत्र जरा अनूठा था। उन्होंने लिखा, इन पत्थर के रत्नों में कब तक उलझे रहोगे, राम रतन धन की खोज कब करोगे। मैं चौंका। मैंने सोचा इन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मुझे क्या पता था कि आगे आने वाली जिंदगी की मेरी वही दिशा होने वाली है। मेरी ही नहीं, राम रतन धन की खोज हर साधक की दिशा होनी चाहिए। सुनो क्या कहती है मीरा। मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। वह अमूल्य राम रतन धन कौन देता है? गुरु देता है, और कोई दे भी नहीं सकता। अब एक पहेली बूझो तो जानू तू बड़ा सयाना है। सुनो, अब एक पहेली बूझो तो जानू तू बड़ा सयाना है। क्या वस्तु गुरु देता जिसको संतों ने अमोलक माना है। क्या राम रतन धन मीरा का, गुरु नानक संत कबीरा का। वह राम रतन धन क्या है? क्या राम रतन धन मीरा का, गुरु नानक संत कबीरा का। ओंकारम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ये ओंकार का राम रतन धन एक गुरु अपने शिष्य को देता है, जिसको कहते हैं सुंदरदास जी ना, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, कहा कहो कुछ कहत ना आवा, अमृत रस ही भरी। वह जड़ी अमृत रस से भरी है, वह जड़ी अद्भुत है, वह राम रतन धन परम धन है। और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। सारे संबंधों से गुरु और शिष्य का संबंध सर्वोत्तम होता है। सारे संबंध शरीर के हैं, मन के हैं, हृदय के हैं, इससे बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध तो आत्मा के तल पर होता है, वह संबंध आत्मीय होता है। इसलिए मीरा बड़े प्यार से कह रही है, कृपा कर अपनायो। वो प्रेम से केवल नहीं अपनाता, वो केवल संबंधों के चलते कि तुम पत्नी हो कि पति हो कि बेटा हो कि भाई हो, संबंध कारण नहीं है। उसके अपनाने में उसकी करुणा है, उसके अपनाने में उसकी कृपा है। करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहती है, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जितने जन्मों से मैंने तप किया था, तुम भी जितने जन्मों से तप करते हो, उसका प्रसाद है राम रतन धन, उसका प्रसाद है ओंकार। जन्म जन्म की पूंजी पाई। ये पूंजी कौन देता है? ये पूंजी गुरु देता है। और एक बार ये परम धन मिल जाए तो फिर कैसे इसको विस्मरण कर सकते हो? कैसे इसको भूल सकते हो तुम? हर घड़ी याद वो आने लगे हैं, फिर उसके प्रेम में पड़ जाते हो, उस परम धन के प्रेम में पड़ जाते हो, और फिर भीतर एक ऐसी आग जल जाती है
कि कह उठते हो हर घड़ी याद वो आने लगे हैं, बंद पलकों में समाने लगे हैं। इतने कायल तो नहीं थे कभी हम, किसी को दिल में बसाने लगे हैं। अपनी दीवानगी किससे कहें हम, अब तो बच्चे भी समझाने लगे हैं। आशिकी की बही दरिया है ऐसी, घर में ही गंगा नहाने लगे हैं। हम अंधेरे में खोजते थे जिन्हें, जिस गोविंद को हम अंधेरे में टटोल रहे थे, हम अंधेरे में खोजते थे जिन्हें, खुद ही वो शम्मा जलाने लगे हैं। प्रभु खुद ही शम्मा जला देता है कि आप मुझे खोज, तुम चलो तो सही, तुम खोजो तो सही, तुम अंधेरे में चलते हो, लेकिन गोविंद खुद ही शम्मा जला लेता है कि मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। हम अंधेरे में खोजते थे जिन्हें, खुद ही वो शम्मा जलाने लगे हैं। हम तो बेघर थे पंछी आवारा, हम तो आवारा पंछी की तरह इधर उधर उड़ रहे थे। हम तो बेघर थे पंछी आवारा, नीड़ मेरा वो बनाने लगे हैं। गोविंद खुद ही नीड़ तुम्हारा बनाने लगता है कि इस नीड़ में आ जाओ। मेरे मुर्शिद ने इतने मोती दिए, मीरा कहती है ना, मैंने राम रतन धन पायो। सुनो, मेरा कवि कहता है मेरे मुर्शिद ने, ओशो ने, मेरे मुर्शिद ने इतने मोती दिए, अब तो सागर भी शर्माने लगे हैं। अब तो सागर भी शर्माते हैं कि इतने मोती तो मेरे पास भी नहीं है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में समय गंवायो। ऐसे ही वक्त बीतता चला जा रहा था, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, मगर एक कामिल मुर्शिद मिल जाए, एक जीवित सदगुरु मिल जाए, तो वह राम रतन धन दे देता है कि तुम्हारा जन्म सार्थक हो जाता है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवाल। संसार का कोई भी धन हो, संसार की कोई भी पूंजी हो, खर्च हो जाती है, चोर ले जाता है, नाश हो जाती है पूंजी। लेकिन गोविंद की पूंजी ऐसी है, ये राम रतन धन ऐसा है कि खर्चे नहीं, कितना भी खर्चो तब भी खर्च नहीं होता है। कोई चोर नहीं ले जा सकता, इसको चुरा नहीं ले जा सकता। नागार्जुन की एक कहानी ओशो ने कही है, ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। एक रानी ने एक स्वर्ण जड़ित, हीरे जड़ित एक पात्र दे दिया नागार्जुन को, क्योंकि भिक्षु का धन तो भिक्षा पात्र है। भिक्षा पात्र को रत्न जटित कर दिया, जड़ित कर दिया। नागार्जुन नहीं लेता था। रानी ने कहा कि और मैं कुछ दे नहीं सकती, गरीब हूँ मैं, बस जो दे सकती हूँ, अगर उसको भी इनकार कर दोगे तो मेरे दिल को बड़ी चोट लगेगी। नागार्जुन ने ले लिया। एक चोर उनके पीछे पड़ गया और रात भर चारों तरफ चक्कर काट रहा था कि कब नागार्जुन सोएं और आकर हम पात्र ले जाएं, चुरा ले जाएं। नागार्जुन ने उस चोर की दुर्दशा देखी, उसने खिड़की से पात्र को फेंक दिया। चोर भी चौंका, जिसके लिए मैं इतनी योजनाएं बना रहा हूं, उस पात्र को इस साधु ने ऐसे ही फेंक दिया। आया भीतर, कहा कि अब तो रहा नहीं जाता, मैं चोर हूं। नागार्जुन ने कहा मुझे पता है, लेकिन आपने ये पात्र फेंक क्यों दिया? नागार्जुन ने कहा क्योंकि मेरे लिए इसका साधारण भिक्षा पात्र से कोई ज्यादा मूल्य नहीं, मगर तुम्हारे लिए बहुत मूल्यवान है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा धन है जो इससे बहुत ज्यादा मूल्यवान है। अगर चोरी करना है तो इस पात्र की क्या चोरी करते हो? मेरे पास जो असली धन है, लेना हो तो उसको ले लो। और चोर शिष्य हो गया नागार्जुन का। परम धन जब मिल जाता है, याद रखना, कोई चोर नहीं ले जा सकता, कोई उसका नाश नहीं कर सकता। खर्च है नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। कहते है ना, धर्मदास जी भी तो कहते हैं, हम तो सतनाम के व्यापारी, कोई कोई लादे का आशा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। धनी धर्मदास तो लाद चला है पूरन खेप हमारी, हम तो नाम के व्यापारी। ऐसा ही है वो धन। मीरा कहती है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। जैसे जैसे तुम सुमिरन में जीना शुरू करते हो, वैसे वैसे वो पूंजी बढ़ती चली जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो। ये भव सागर को कैसे पार कर सकते हो? सत्य की नाव। सत्य की नाव 3 प्रकार की होती है। गौतम बुद्ध कहते हैं
जहाज कहते हैं, यान कहते हैं। पहली हीन यान, ज्ञान योग जिसको कह सकते हो, जहां तुम्हें कामना से मुक्त होना है, जहां जीत की आकांक्षा से मुक्त होना है, यह हीन यान है, यह ज्ञान योग है। कामना से मुक्ति का मार्ग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त होकर मैत्री को साधना ज्ञान योग है। हीन यान गौतम बुद्ध कहते हैं जिसे। फिर महायान है, बड़ा जहाज है, यह प्रेम का मार्ग है, यह भक्ति का मार्ग है, यह भक्ति योग है, जहां प्रेम भक्ति बन जाता है। और तीसरा है सहजयान, वज्रयान। महायान भी लकड़ी का ही है ऐसा समझ लो, पानी में गल जाएगा, एक दिन टूट फूट जाएगा। लेकिन जो तीसरा यान है, वज्रयान है, हीरे का बना हुआ है। कितना दिन भी तुम पानी में रखो, उठाओ, पटको, वो कभी टूटता नहीं, कभी फूटता नहीं। ओंकार से जुड़ करके यात्रा सहजयान है। नानक देव जी कहते हैं ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। ये वज्रयान है, ये यान कभी टूटता नहीं है। ये लय योग का मार्ग है, ये सहज योग का मार्ग है, ये वज्र योग का मार्ग है। भक्ति योग और ज्ञान योग दोनों जहां मिल जाते हैं, दोनों में फासला नहीं बचता, दोनों में दूरी नहीं बचती। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, और उसका खेवनहार कौन है? सतगुरु होता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरियायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी जस गाओ। और फिर तो तुम आनंद में चले जाते हो, फिर तो समाधि में चले जाते हो। और जब वहां से लौटते हो तो तुम्हारे जीवन में एक उत्सव आ जाता है, तुम्हारे जीवन में एक बहार आ जाती है। और आनंद और उत्सव में जीना ही सहज योग है। मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। हरि ओम तत्सत।